पार्ट नंबर 9 में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम क्या चीज है? कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई। ये आइट का बात नहीं है, जो अभी हम लिख रहे हैं टॉपिक, क्या चीज? साधारण ब्याज। ये आइट में पढ़ना नहीं है। तो ये कौन सा क्लास में पढ़ना था? क्लास 7 में। क्लास 7 में हम लोग पढ़ लिए थे। कोई अगर पढ़े होंगे मेरे से तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एसआई के बारे में वही मूलधन, समय, दर बट्टा 100 है ना, निकालते थे ना। लेकिन क्लास जो 7 की ये जो बातें हैं फिर से हम लोग एक बार देख लेंगे। पहले हम लोग समझेंगे किनके बारे में? साधारण ब्याज के बारे में। जब साधारण ब्याज हम लोग को समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कौन सा ब्याज के बारे में पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम लोग कौन सा सिंबल से लिखते हैं? सीआई। कौन सा लिखते हैं? सीआई। इसका फुल फॉर्म क्या चाहिए होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। जो मेरा सी है इसका मतलब क्या चाहिए हो जाएगा? कंपाउंड। आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। एस आई का मतलब क्या हो जाएगा? एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी पहले सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बातें करेंगे? साधारण ब्याज के बारे में। जब ये हो जाएगा हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सी आई। क्या बोलते हैं? सी आई। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सी बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी जब मेरा ये टॉपिक है नहीं सेकेंड वाला तो पढ़ेंगे, क्योंकि आइट में तो हमको इन्हीं के बारे में बातें करना है। पहले समझते हैं साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण ब्याज में कुछ कुछ बातें आएंगी, जैसे कि पहला वर्ड हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? क्या चीज है? मूलधन। क्या चीज है? मूलधन। जो मूलधन है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अगला जो वर्ड आएगा वो आपका आएगा दर। क्या चीज आएगा? दर। दर को इंग्लिश में कौन सी बोलते हैं? रेट। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आपका होगा समय। क्या चीज होगा? समय। समय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाइम। कौन सी बोलेंगे? टाइम, है ना। एक आपका आ जाएगा कौन सा धन? हाँ, कौन सा? मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। कौन सी बोलेंगे? अमाउंट। अब इतना बड़ा बड़ा जो वर्ड है इसको तो हम लोग लिखेंगे है नहीं, तो जो प्रिंसिपल होगा उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिखेंगे? पी। जो मेरे पास दर है उसके लिए हम कौन सी लिखेंगे? आर, क्योंकि जो दर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेट। दर को रेट बोलते हैं, ठीक है। दर को रेट बोलते हैं। अगला आपके पास क्या चीज है? समय। समय को इंग्लिश में टाइम, और जो टाइम को हम लोग कौन सा अक्षर से इंडिकेट करेंगे? टी से। अगला आपके पास कौन सा धन है? मिश्र धन, और मिश्र धन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट को कौन अक्षर से इंडिकेट करेंगे? ए से, ठीक है। ये सारे के सारी जो बातें हैं पहले आप लोग इसको उतार लो, फिर हम लोग समझेंगे है क्या चीज, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक एक जो वर्ड है उसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए एक हम लोग ना एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक बच्चा, अरे बाबा, एक बच्चा है यहाँ पर और इसका जो नाम है वो है रामू। क्या नाम है? रामू, ठीक है। ये रामू है, ठीक है। और अगला जो एक और है उसका नाम क्या चाहिए? इसका नाम कौन सी लिखे थे? रामू, है ना। क्या लिखे हैं? रामू। और अगला जो है एक बच्ची है, इसका नाम राधा है। इसका नाम क्या चीज है? राधा। एक का नाम रामू, एक का नाम क्या चीज? राधा। समझते हैं कि है क्या चीज। मान लो कि जो रामू है इसके पास पैसा है। रामू के पास क्या चीज है? पैसा। अब ये जो रामू है, रामू के पास तो पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन जो राधा उसके पास पैसा नहीं है। कुछ अर्जेंट काम आ गया, राधा बोल रही है कि सुनो ना रामू, हमको कुछ पैसा दे दो, हमको कुछ क्या कर दो? पैसा दे दो। तो ये जो राधा है रामू से पैसा मांगी, रामू से पैसा मांगे। कितना? तो 1000 मांगे कि 1000 ना तुम हमको दे दो, हमको कुछ जरूरत है। तो जो राशि हम लोग मांगते हैं, जो राशि हम लोग उधार लेते हैं या फिर मांगते हैं, क्योंकि ये तो इससे उधार ना ले रही है, फिर क्या इसका ये जो 1000 रुपये क्या इसका हो जाएगा? समय रहते इसको वापस भी करना है, ठीक है। तो ये आपका जो रामू राधा है वो रामू से कितना रुपया लेती है? 1000 रुपया। कितना लेती है? 1000। तो जो राशि हम लोग लेते हैं इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। अगर हम मान लो कि कोई व्यक्ति से 5000 रुपया मांगे, कितना 1000 रुपया मांगे? 5000 रुपया मांगे, तो जो 5000 मांगेंगे वो मेरा कौन सी हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन। अब जो रामू था सोचा कि पहली बार राधा मेरे से मांग रही है और अपनी पड़ोसन है,
ठीक है, कोई एकदम अर्जेंट काम होगा मदद कर देना चाहिए, क्योंकि कल के दिन मेरा भी तो स्थिति खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या किया कि जो रामू था 1000 रुपया इसको वापस दे दिया कि लो तुम रख लो। लेकिन रामू बोला कि ये पैसा वापस कब करेगी, क्योंकि पैसे की बात है, पैसे में हमेशा हम लोग डेट टाइम सब कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो जो रामू है, जो राधा है, वो बोली कि हम 1 वर्ष में देंगे। कितना साल में देंगे? 1 वर्ष में देंगे। कितना वर्षों में? 1 वर्ष। तो जो ये समय मांगी कि सुनो अभी तो हम तुमसे मांग रहे हैं, लेकिन अब तुम कल ही मांगने लगोगे तो दिक्कत है ना, देखो समय फिक्स करोगे ना बाबू। अब पता चला कि जो राधा है वो रामू से 1000 मांगी और ये दे भी दिया, और कल के दिन इसको अर्जेंट 1000 की जरूरत पड़ गया। अब इसको मांग रहा है, राधा पैसा दो पैसा दो। अरे मेरे पास अभी नहीं है तो कैसे दे? देखो समय सीमा होनी चाहिए कि कब तुम पैसा हमको वापस दोगे, उससे पहले तुम हमको मांग नहीं सकते हो। ठीक है, तो 1 वर्ष का ये समय ली बचिया। कितना वर्ष का समय ली? 1 वर्ष। तो जो हम समय मांगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं समय, और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। और इसको किस अक्षर से इंडिकेट करते हैं? टी से। 2 बातें समझे, एक किसके बारे में? मूलधन के बारे में, और एक किनके बारे में? समय के बारे में। अब जो रामू है वो तो 1000 रुपया दे दिया, कब तक के लिए? 1 वर्षों के लिए। तो बोलेगा सुनो ना राधा, ठीक है 1000 रुपया तो हम तुमको दे रहे हैं, और कितने वर्षों तक? 1 वर्षों तक। 1 वर्ष तक क्या हम उस 1000 का कोई काम करेंगे? क्या नहीं करें। वो पैसा अगर मेरे पास होता तो शायद हम कुछ खरीदते, कपड़ा खरीदते, लट्टा खरीदते, या फिर जो हमारा खेत का जो भी सामान होता है उसको खरीदते, तो मेरा कुछ पैसा बढ़ता ना। बोलता हाँ ये बात तो सही है, तो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा तुमसे लेंगे। तो जो राधा है वो बोलती आखिरकार कितना रुपया हमको देना पड़ेगा? तो बोलती परसेंट के हिसाब से बोल रहा है। ये बोल रहा है हम तुमसे ना 3% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 3%। अभी 3% आप लोगों से समझ नहीं रहे होंगे। ठीक है, रामू जो है वो कितना परसेंट का मांग कर दिया है? 3%। कितना परसेंट मांगा है? 3%। इसका मतलब समझते हैं, प्रत्येक 100 रुपया में वो कितना रुपया लेगा? 100 रुपया में कई रुपया? 3 रुपया। अगला 200 में कई रुपया हो जाएगा? 600। तो मतलब 1000 रुपया में उसको कई रुपया देना होगा? यानी कि अगर ये कितना है, कितना परसेंट है? 3% है ना, यानी कि 100 रुपया में वो कितना रुपया लेगा? 3 रुपया। 100 रुपया में कितना रुपया लेगा? तो आपको बतलाना 1000 रुपया में कितना रुपया देना होगा। तो 3 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 30, क्योंकि 100 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 1000 में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उसी प्रकार से 3 को भी हमको कितना से गुना करना होगा? 10 से। तो 3 दही कितना रुपया हो जाएगा? 30 रुपया। तो जो हम लोग परसेंट लगाते हैं कि हम इतना परसेंट ले रहे हैं, 100 रुपया में इतना रुपया तुमको देना होगा, जो परसेंट लगाएं, ये आपका कौन सी कहलाएगा? दर। क्या कहलाएगा? दर। और दर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेट। कौन सी बोलते हैं? रेट। सारा का सारा बात हो गई। फर्स्ट में हम लोग किनके बारे में पढ़े? मूलधन के बारे में। मूलधन का मतलब होता है कि कितना रुपया हम उधारी लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। साथ में देखिए कितना वर्षों के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, है ना। तो ये जो वर्ष हम लोग लगाते हैं, 1 साल, 2 साल, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समय। ठीक है, कौन सी बोलेंगे? समय। लेकिन अगला जो था क्या चीज? दर, यानी कितना परसेंट। परसेंट का मतलब समझिए, प्रत्येक 100 रुपया में कई रुपयों में मेरे से लेगा। क्योंकि जब भी कोई कैलकुलेट करना होता था हम लोग ऐसे ही ना कैलकुलेट करते हैं कि 5 का दाम इतना है तो 1 का दाम कितना होगा, ऐसे करके। तो हम लोग 100 में कई रुपया उससे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, वो हम उसको बतला रहे हैं। तो वो कितना बोल दिया है? 3 रुपया। यानी कि राधा को, ठीक है, 1000 में कितना रुपया देना होगा? 30 रुपया। कितना हो जाएगा? 30 रुपया बनाएंगे भी हम लोग। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो मेरे पास छूट रहा है, वो क्या चाहिए? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या चीज होता है? मिश्रधन का मतलब हो गया कि जब समय सीमा मेरा कंप्लीट हो गया, 1 साल राधा का कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 साल के बाद में उसको पैसा देना होगा। सबसे पहले वो कौन रुपया देगी? 1000। कौन सा रुपया देगी? 1000, क्योंकि 1000 वो हमको दिया था। लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा हम देंगे, मिला के एक्स्ट्रा पैसा मिलाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। ये तो उसका पहले का पैसा था। मूर नहीं बोलते, अरे मूर है ये सूद। मूर और सूद का नाम आप लोग अक्सर सुने होंगे, मूर और सूद। तो जो 1000 रुपया दिए वो उसका क्या था? मूर था, यानी कि मूलधन था। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे हैं वो उसका ब्याज कहलाएगा, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूद। और ये प्रत्येक जगह पर आप लोग ये बातें सुनते होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है कि किसी से अगर हम पैसा लिए हैं और कितना परसेंट वो हमको देता है, तो आखिरी में अंत में हमको कितना पैसा उसको देने की जरूरत पड़ सकती है।
ठीक है। तो आखिरी में जब हम लोग मूर यानी कि मूलधन और साथ में ब्याज को जब दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा उसको हम लोग बोलते क्या चीज है, मिश्रधन। क्या बोलेंगे, मिश्रधन। यानी कि आखिरी में कूट मार करके कितना पैसा उसको पूरा का पूरा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है। तो यहां पर हम लोग कितने के बारे में बातें किए, 4 के बारे में। फर्स्ट में किन के बारे में, मूलधन। सेकेंड में दर। थर्ड में समय। और अगला क्या चीज है, मिश्रधन। अनुराग बतलाओ तो सबके बारे में। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। मूलधन मतलब मूलधन मतलब हम आपको मतलब दे रहे हैं पैसा, कितना पैसा हम उधारी लिए, है ना, कितना पैसा हम उधार लिए, क्योंकि टोटली बात यहाँ पर हो रहा है उधारी को लेकर के। दर का मतलब आपसे 3% पैसे मांग रहे हैं। 3% मतलब कि 100 रुपया में कितना रुपया, 3 रुपया। कोई बोलेगा 5% मतलब 100 रुपया में कई रुपया लेगा, 5 रुपया। कोई 12% यानी 100 रुपया में कई रुपया लेगा, 12 रुपया, है ना। और अगला क्या चीज है, हम आपको 1 महीना का समय दे रहे हैं, समय सीमा। ब्याज से शुद्ध। हाँ, यानी कि उस टाइम तक हमको पूरा का पूरा पैसा चाहिए, जो पैसा हम दिए वो भी और जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है वो भी। क्योंकि कहीं पर हम पैसा लगाएंगे बाबू तो ये भी मेरा उम्मीद रहेगा ना कि पैसा मेरा बढ़े। क्या पैसा अगर बढ़बे नहीं करेगा तो हम उसको देने से क्या कोई फायदा है क्या, नहीं। अगला जो छूट रहा है वो कौन सी बाबू, मिश्रधन। बताओ क्या होता है मिश्रधन। मतलब अमाउंट मतलब ऐसे 1000 में 3% बना तो टोटल हो गया 1300, तो हमको पूरा चाहिए। मतलब कि आखिरी में जो पैसा वो हमको दिया था वो और कितना पैसा उसका एक्स्ट्रा बन रहा है वो सबको आपस में क्या करके मिला के जो देंगे उसको लो बाबू लो। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन यानी कि अमाउंट बोलते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पर बातें हो रही 4 के बारे में, क्या किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? हाँ नहीं पूछना है क्या? क्योंकि अब ये सभी का बात होगी। अब यहाँ पर हम लोग कितने फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो फॉर्मूला इसलिए बताया जाता है ना ताकि आपके काम आसान हो जाए। अब साधारण से भी निकाल सकते हैं परसेंटेज करके, लेकिन उसमें क्या होगा कि काम आपका बढ़ जाएगा और वही काम आपको एक किसमें दिया जाता है, फॉर्मूला में दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। इसमें सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में, है ना। इनके बारे में फॉर्मूला। पहला जो फॉर्मूला हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि वो जो समय सीमा थी राधा और किनके बारे में, राजू के बारे में। तो राधा उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देगी वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, मूलधन। क्या चाहिए होती है, मूलधन गुणे समय, समय गुणे क्या चाहिए होती है, दर। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सब क्या चीज है, गुणा में। आप भी जानते हैं कि 3 को अगर 4 से गुणा करें तो भी 12 आएगा, और 4 को अगर हम कितना से गुणा करें, 3 को, तो उसमें भी क्या चीज आती है, 12 आती है। तो गुणा में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला बट्टे में हम क्या चीज निकालेंगे, 100 काहे लिखे बाबू, क्योंकि जो दर होता है वो हमेशा किसमें होता है, परसेंट। और जब परसेंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगेगा। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका ये है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। अब सोचो ना कि प्रत्येक जगह इतना लंबा लंबा लिखते जाए, नहीं। जो मूलधन इसको कौन अक्षर से इंडिकेट करते थे, पी से। गुन्ने जो समय था उसको कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं, टी से। और जो दर था उसको कौन अक्षर से इंडिकेट करते थे, आर से। बाय में हम लोग कौन सी लिखेंगे, 100। कितना लिखेंगे, 100। अभी समझे ना कि मूलधन को पी से, जो समय था उसको टी से, और जो मेरा दर था उसको हम लोग आर से। बट्टे क्या हो जाएगा, 100। ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा किसके बारे में, कौन सा धन के बारे में, मिश्रधन। किनके बारे में, मिश्रधन। कि आखिरी में 1 साल के बाद में रामू को कितना पैसा वापस मिलेगा, वो भी तो उम्मीद लगाए है। हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए तो हमको भी पैसा मिले, है ना। तो आखिरी में कितना पैसा मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, मूलधन। कौन सी होती है, मूलधन प्लस में क्या होता है, ब्याज। क्या चीज होती है, ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज होती है। ठीक है। अब इसको भी हम शॉर्ट रूप कर सकते हैं। मूलधन को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं, पी से, और जो ब्याज है उसको एसआई से। एसआई साधारण ब्याज को ही हम लोग बोलते हैं ब्याज। साधारण जो ब्याज लिखे हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज। इसको हम एसआई लिख सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या चाहिए होती है, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो सिंपल का एस और इंटरेस्ट का आई बन गया क्या चीज, एस आई। क्या बन गई, एस आई। तो आपके पास में कितने फॉर्मूला आ गए हैं,
दो फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला आ गए? दो फॉर्मूला। और यही दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग अभी सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसको उतार लो। तो अब हम लोग इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन बनता कैसे है। लेकिन अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे उनमें से किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? फॉर्मूला हो गया, संकेत हो गया, क्या मतलब हुआ प्रत्येक वर्ड का, क्योंकि अब सबका यहाँ इस्तेमाल होगी और हम लोग अपने जो लाइफ से सीखेंगे क्या बातें हो रही है। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बनाने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मान लो कि मेरे पास एक मूलधन कितना है, मूलधन कितना का है, तो हम लोग लेते हैं 500 का। कितना का लेते हैं? 500 का या फिर 5000, हल्का सा रकम बढ़ाओ जी, क्या क्या छोटा मोटा अमाउंट लेना है ना। मांगो तो ऐसा मांगो कि अगला को सोचने पर पड़ जाए, है ना, कि दे कि नहीं दे, है ना। चलिए 5000 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, वो कहां से ज्यादा है, फिर लौटाएंगे कैसे जी? 50,000 रुपया, है ना। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। एक व्यक्ति से हम 5,000 रुपया मांगे कि सुनो ना भाई, हमको ना पैसे की सख्त जरूरत है, 5,000 रुपया देना। ठीक है, अब उससे जब हम मांग लिए 5,000 रुपया तो पूछा कि कितने समय के लिए। हमने सुनो रकम तो ज्यादा है, तो जो समय लेंगे ना वो हम 2 वर्ष लेंगे। कितने वर्ष लेंगे? 2 वर्ष। पहले तो वो मेरा ऊपर से हेटे तक देखा और बोला 2 साल लगाएगा रे, बोलता चलो दोस्त है तो दे दिए। तो यानी कि समय जो है वो कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष। लेकिन वो एक बात बोला कि जो हम दर लेंगे, क्या चीज लेंगे? दर, वो 5% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? 5%। अरे मरागा क्या, दोस्त होने के नाते भी तुम 5% लेगा, यानी कि प्रत्येक 100 रुपया में 5 रुपये तुम लेगा। बोलता हाँ यार, जो तुम्हारे पास में टाइम पीरियड है, तुम कितने वर्षों के लिए मेरे से मांग रहे हो? 5 वर्षों। अब 2 वर्षों के लिए। अब सोचो जो मूलधन है वो कितना है? 5,000। समय सीमा हम कितना लिए हैं? 2 वर्ष। वो कितना परसेंट लगा दिया है? अब हमको पता करना है कि 2 साल के बाद में हम कितना पैसा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज की 2 साल मेरा जो है कंप्लीट हो गया, अब 2 साल के अंत में हम उसको कितना पैसा देने वाले हैं ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या था? साधारण ब्याज। क्या था? साधारण ब्याज। कुछ याद है ना? साधारण ब्याज, इसका हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक था अक्षर से और एक था संकेत से, है ना। एक शब्द में लिखे थे मूलधन गुन्ने समय गुन्ने दर, ऐसे करके। तो हम लोग वो ना लिख के डायरेक्टली ये लिखेंगे, दिक्कत नहीं है। P इंटू R इंटू T, बाय में क्या चीज है? 100। आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, है ना। यानी P इंटू R इंटू T बट्टे क्या चीज है? 100। क्या कोई दिक्कत यहां से? इस फॉर्मूला के सहायता से कौन सी निकलेगा? कितना एक्स्ट्रा पैसा हम देंगे। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? कितना एक्स्ट्रा पैसा हम देंगे। ठीक है, तो चलो P का मतलब क्या चीज होता है? मूलधन। और जब मूलधन हमको कितना मालूम है? 5,000, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 5,000 गुन्ना R का मतलब कौन चीज है? रेट। और जो दर है वो कितना परसेंट है? 5%। तो कितना लिखेंगे? 5 गुन्ने समय कितना वर्षों के लिए है? 2 वर्ष। कितना लिखेंगे? 2 बट्टे में यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा? 100। क्या वैल्यू बैठाने में किन्हीं को कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझो। P का मतलब क्या चीज होता है? मूलधन। तो देखिए जो मूलधन कितना था मेरा? 5,000 लिख दिए। गुन्ना है, क्या चीज लिख दिए? गुन्ना। R का मतलब होता है दर। कितना परसेंट का वो दिया है? 5%। 5 लगा दिए। गुन्ना है, क्या लगा देंगे? गुन्ना। उसके बाद T का मतलब क्या चीज होता है? समय सीमा। कितने समय के लिए मांगे उससे? 2 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। क्या कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो 0 होता है उसको काटो। 1 0 इसके साथ में, 1 0 इसके साथ में, कट गया। अब जो बच गया सबको क्या करो? गुन्ना करो। चलो 50 को हम गुन्ना किससे करेंगे? 2 से। 50 को 2 से गुन्ना करेंगे, कितना होगा? 100। 100 को अगर हम 5 से गुन्ना करेंगे, कितना होगा? 500। यानी कि हम कितना रुपया एक्स्ट्रा उसको देने वाले हैं? 5,500। यानी कि जो पैसा हम 5,000 लिए थे उसमें मेरा 2 साल के बाद में कितना पैसा बन गया है? 500 रुपया बन गया है। कितना हो गया? 500 रुपया बन गया है। तो ये मेरा ब्याज हुआ। क्या हुआ? ब्याज। बात समझ गए? लेकिन अब हमको इसका निकालना है कि 2 साल बाद टोटल पैसा हम कितना देंगे रे। तो कितना पैसा हमको पहले दिया था? 5,000। अब उसका कितना रुपया बन गया है? 500। दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 5,500। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? 5500 भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? धन।
मिश्र धन, कौन सा बोलेंगे? मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन का फॉर्मूला बतला सकते हैं? मूलधन, तो मूलधन को पी से और ब्याज को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एसआई से, एसआई से। बराबर में पी का मतलब होता है मूलधन। जो मूलधन कितना था मेरे पास? 5000, तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 5000 प्लस में एसआई, एसआई का मतलब है कितना परसेंट, मतलब कितना पैसा मेरा टोटल हुआ, तो कितना हो रहा है? 500, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 500। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5500। यानी कि 2 साल के आखिरी के अंत में हमको कितना पैसा देना है? 5500 रुपया देना है। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। हमको वो कितना रुपया दिया था? 5000 रुपया, और हम उसको कितना दिए? 5500 रुपये। उसको भी जब मिलेगा तो खुशी लगेगा कि चलो भाई 5000 रुपया लगाए थे तो कुछ पैसा मेरा क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? तो क्या इस प्रोसेस में किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? एक बार इसको फटाक से उतार लो। अगर दिक्कत नहीं है तो, और दिक्कत है तो पूछो मेरे से। क्या किन्हीं कुछ पूछना है क्या? नहीं ना? चलिए उतारिए। तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपको देंगे जो कि आप घर से प्रैक्टिस करोगे, सेम पैटर्न पर बनेगा। उसके बाद हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसी में किस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका ये होमवर्क में है दोनों क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका जो मूलधन है, आपका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा? तो 555 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे 5500 है जी, गलत लिखा आता है। ठीक है, 5500। उसके बाद जो दर है आपका, जो आपका दर है वो कितना परसेंट है? आपको तो दे रहे हैं 2%। जो समय है, जो आपका समय है, समय आपके लिए कितने वर्ष है? 2 वर्ष है। कितने वर्ष है? 2 वर्ष। तो आपको निकालना है ब्याज। कौन सा निकालना है? ब्याज। ब्याज कितना होगा? और साथ में आपको कौन सा धन निकालना है? मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन कितना हो जाएगा? ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सी चीज बतलाना है कि अगर मेरा मूलधन, अगर मेरा मूलधन, ठीक है, कितना हो जाए? 50,000 रुपया। कितना हो जाए? 50,000 रुपया। जो समय है, जो समय है वो हम समय उनसे लिए कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, और जो दर लगेगा वो 5% का लग रहा है। कितना परसेंट का लग रहा है? 5% का। तो आपको ब्याज और साथ में क्या चीज निकालना है? आपको मिश्र धन निकालनी है, मिश्र धन। ठीक है, चलो ये दोनों जो प्रश्न है पहले आप लोग उतार लो, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपको घर से बना के लाना है। ठीक है बाबू, क्या चीज हो जाए? जो मूलधन है वो कितना हो जाए? 1200 रुपया, यानी कि उधारी हम कितना लेंगे? 1200 रुपया। साथ में जो इसका होगा दर, जो दर होगा वो आपका कितना है? 6.1/2% है। यानी कि बट्टा में अगर आ जाए, पूर्णांक में अगर आ जाए तो कैसे हम इसको बनाएंगे? क्योंकि अगर साधारण क्वेश्चन अगर बनाना हम सीख गए तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन हमको बनाना सीखना होगा ना। जो पूर्णांक में हो, बट्टा में हो, उसको हम कैसे बनाते हैं? क्योंकि अगर वो हमको बनाना अगर नहीं आएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तब फिर पढ़ के और ना पढ़ के तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अगला क्या चीज है कि जो समय सीमा है, जो मेरा समय सीमा है वो कितना वर्षों के लिए है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दो, सब कुछ सेम है, बस इतना हल्का सा क्या किया कि जो पहले परसेंट दिया हुआ रहता था सिंपल सा रहता था, 4%, 5%, 6% ऐसे करके रहती थी। अब जो यहाँ पर परसेंट आपको मालूम है बाबू, वो आपका पूर्णांक में 6.1/2%। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आइए सबसे पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक को हटा लेंगे। पूर्णांक को हम लोग कैसे हटाते हैं किन्हीं को मालूम है? इसको इसके साथ क्या करते हैं? गुणा, और ऊपर के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर से इसको इसके साथ गुणा, और ऊपर के साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसके अनुसार से 2 को गुणा हम किसके साथ करेंगे? 6 के साथ। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, और ऊपर में कितना है? 1। अब क्या 12 को 1 से गुणा कर देंगे? ज्यादातर बच्चा लोग करता है, इसको भी गुणा करो उसको भी गुणा करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसको तो इसके साथ गुणा करना है, लेकिन अगला के साथ क्या करना है? जोड़ देना है। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 और 1 कितना होगा? 13, बट्टे कितना होगा? 2%। कितना हो जाएगा? 13/2%। क्या कोई दिक्कत? यानी कि जहां अब दर आएगा उसके जगह पर हम कितना लिखेंगे? 13/2। अब काम मेरा बन गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SI लिखेंगे नहीं? याद है ना? साधारण ब्याज को SI लिखते हैं। अब SI का कुछ फॉर्मूला था, क्या था? P × R × T, बाय में क्या चीज थी? 100।
क्या किन्हीं को कोई दिक्कत फॉर्मूला में? अब चलिए सारा का सारा वैल्यू बैठाइए। पी कितना है? 1200 कितना है? 1200 गुन्ने आर कितना, रेट कितना है? 13/2। तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 13, और इस जगह पर हम लोग कितना बैठा देंगे? 2। ऐसे तो उधार ही सकते हैं। कितना लिखेंगे? 13/2। 13/2 दिक्कत है क्या? नहीं। गुन्ना के बगल में वर्ष, टाइम कितना वर्ष है? 1 वर्ष, तो 1 यहां पर लिख दिया। कुछ छूट रहा है मेरा, 100 छूट रहा है, तो बगल में हम क्या चीज दे देंगे? 100 को महाशय को बैठा देंगे। बैठ गया। अब मेरा टोटल काम क्या चाहिए होगा? कैलकुलेशन। गणित क्या मांगता है? फास्ट कैलकुलेशन। आप कितना जल्दी जोड़ और कितना सही से जोड़ सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जल्दी जल्दी क्या चीज करते हैं? जोड़ देते हैं, पता चलता है कि रखा का रखा ही रहता है। 2 और 4 कितना होता है? 12 हो गया उसका, है ना? तो ये सब गलत है। तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे? 0 को। 1 0 इसके साथ कट गया, 1 0 इसके साथ। कहीं पर भी कैलकुलेशन अगर करो और अगर आपको दिख रहा है शून्य, तो शून्य अगर हट रहा है सबसे पहले उसको हटाओ। इससे क्या होता है? वैल्यू छोटा हो जाती है, और वैल्यू छोटा हो जाएगी तो आपको बनाना आसान लगेगा। बच गया कितना मेरे पास? 2 का पहाड़ा में जो 12 है वो कितना बार में जाएगा? 6 बार। अब ऊपर में कौन कौन दिखाई दे रहा है? 6, 13 और 1, सबको क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। चलिए पहाड़ा तो आता होगा मेरे पास। कितना है? 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 6 बार। कितना होगा? 13 छक 78। कितना होगा? 78। और 78 को 1 से गुना करेंगे, क्या 78 का 78 ही नहीं होगा? क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं उतना का उतना ही आता है। बट्टे में क्या कुछ बचा क्या? नहीं। यानी कि 1200 रुपया में इतना परसेंट में 1 वर्ष में कई रुपया एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। यानी कि एसआई कितना निकला बाबू? ए लड़का, एसआई कितना निकला? 78 रुपया। हमको निकालना क्या है कि 1 साल के बाद टोटल पैसा कितना देंगे। तो पहले वाला जो दिया ऊ और अभी वाला दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कौन सी करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? मिश्रधन। और मिश्रधन को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? ए से। क्यों? मिश्रधन को किससे इंडिकेट हम लोग करते हैं? ए से। ए, अरे मिश्रधन ए क्यों? क्योंकि इंग्लिश नाम इसका क्या होता है? ए होती है। ए का मतलब अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला एसआई प्लस में क्या चीज होता है? पी। पी का मतलब मूलधन। क्या चीज? मूलधन, प्रिंसिपल। जी हाँ। एसआई का मतलब ब्याज, और जो पी है उसका मतलब क्या चीज हो जाएगा? मूलधन। चलिए अब सारा का वैल्यू बैठाइए। एसआई कितना निकला है? 78 रुपया। कितना रुपया निकला है? 78 रुपया। प्लस में जो पी का मतलब मूलधन कितना रुपया था? 1200। कितना है? 1200। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। चलिए बतलाइए कितना होगा? 1278 रुपया। कितना हो जाएगा? 1278। अरे तुम लोग दोनों हाथ से लिखवाएगा जी। 1278 रुपया। ठीक है, अरे नहीं आता है। चलिए उतारिए। हाँ, बट्टा वाला टाइप है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन हम 2 दिए हैं उसमें बट्टा के मतलब प्रयोग नहीं था। ठीक है, चलिए अब की बार क्या चाहिए कि जो मूलधन है वो आपका जो मूलधन है वो कितना है? 400 रुपया। जो मूलधन है वो कितना है? 400 रुपया। ठीक है, साथ में आपके पास जो दर होगा वो 12.1/2 है। यानी कि जो दर होगा वो कितना होगा? 12.1/2% होगा। ठीक है, और अब की बार जो समय होगा आपके पास, अरे क्या हो रहा है जी, जो समय सीमा है वो आपको कितना वर्षों के लिए दिया जाता है? 2.1/2 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्याज और क्या चीज निकाल के दिखलाना है? मिश्रधन। क्या क्या निकालना है? एक निकालना है ब्याज, और एक आपको क्या चीज निकालना है? मिश्रधन। कौन सी निकालनी है? मिश्रधन। ठीक है, 2 चीज आपको बना के दिखलाना है। बोलिए। हाँ देखो, अब की बार दोनों में पूर्णांक आ गया, तो जैसा काम हम उसके साथ किए थे उसी प्रकार का काम हम इसके साथ करेंगे, और बस वैल्यू को वहां पर बैठा देंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि आप लोग बना पाते कि नहीं। वीडियो खत्म।